मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और आप सबों को एक बार फिर से शालोम। और कल के दिन में जब उन बातों को बताने के बाद जब मैं खाना खा रही थी तो प्रभु मुझसे फिर बात करने लग गए और बोले कि तू उन बातों को बताई जो तूने 96 में पाया था, लेकिन इसके बावजूद भी, और मैं खाना खा ही रही थी, इसके बाद भी और भी लोग हैं जो उसकाए हैं वचन में। तो मेरे को प्रभु स्मरण दिलाया कि अय्यूब की पत्नी, तो उसको मैं बाद में खाना खाने के बाद निकाल के पढ़ी, तो वो उसकाती है उसको कि तू निंदा कर परमेश्वर की, है ना। और मैं उसको पढ़ना भी चाहूंगी, जो मतलब कितने इससे मतलब वो एनकरेज नहीं करती कि हाँ तू अच्छा किया है। और सच में दुष्ट ऐसा रहता है और कि उसकी पत्नी को बचा के रखता है, कि जैसे फिरौन को रखा रहता है इजराइलों के लिए मिस्र में, वैसे ही वो वहां पर अय्यूब के लिए पत्नी को रखा रहता है। और उसमें लिखा हुआ है 9 में, 8 से पढ़ूंगी, नहीं 7 से। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। तो मेरे को प्रभु बताया कि देख, वो ऐसी स्त्री थी जो अपने पति को उकसाती है कि परमेश्वर की निंदा कर। इतना मतलब जब उसको अच्छा मिल रहा था तब तो कुछ नहीं बोली, लेकिन जैसे ही विपत्ति आई तो वो बोलने लगी, इनिशिएट बोलते हैं उस गाने को, इनिशिएट करने लगी कि तू अब परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि अय्यूब की एक बहुत सुंदर खूबी को मैं देखी, मतलब उतना अधिक धीरज, इसलिए पतरस में बोला है अय्यूब के धीरज को तुमने देखा है, सुना है उसके बारे में। अय्यूब 1 का जो 20 लिखा है, बेटा अमन पढ़ेंगे। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस और बहुत बड़ा बलिदान और बहुत बड़ा प्यार है परमेश्वर का उसके हृदय में। और जो उसकी खासियत जो लिखा हुआ है कि परमेश्वर का भय मानने वाला, खरा सीधा, बुराई से परे रहने वाला, वो व्यक्ति इतना ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा है ना, सहने से बाहर वाली विपत्तियां उसके जीवन में आने के बाद ये जो कंडीशन उसका हुआ, और वो उठ करके बागा फाड़ा, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मतलब कोई हो तो सोचने लग जाएगा अरे इस सब क्या हो गया। क्योंकि हम तो पढ़ के जान रहे हैं कि शैतान को परमिशन दिया, लेकिन अय्यूब ये जान रहा था कि मेरे जीवन में जो हो रहा है वो परमेश्वर की ओर से हो रहा है। क्योंकि हमारे लिए तो ये खुल के आ गया हमारे सामने कि परमेश्वर और शैतान की बातचीत हो रही थी और उसने परमिशन दे दिया। लेकिन अय्यूब को ये मालूम था कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, तो मैं उसी को ही वो करूंगा, पूछूंगा और उसको ही दंडवत करूंगा। और इंग्लिश में लिखा है वर्शिप, दंडवत की जगह। तो मैं तो हैरान रह गई कि वाकई में इतना अधिक, नहीं तो वो चाहता तो उसकी पत्नी के उस्काने पर बोल सकता था, लेकिन वो कितना अच्छा काम करता है कि वो धन्यवाद देता है। तो मेरे को प्रभु हबक्कुक का 3:17 से पद को याद दिलाया, चाहे अंजीर के पेड़ में फल लगे न लगे, फसल उगे न उगे, कुछ भी होता रहे, मत हो कुछ भी मत रहे, लेकिन मैं यहोवा के कारण मगन और आनंदित रहूंगा। तो ये क्या है मेरे जीवन में, तो मेरे को प्रभु ने बताया, मैं धन्यवाद देती हूँ। और फिर उसने बताया वो वाला यूसुफ का, कि पोतीपर की पत्नी कैसे उसको उस्काती है कि तू कर, गलत काम कर ले, लेकिन यदि वो परमेश्वर के भय में नहीं रहता तो वो जरूर पड़ जाता। लेकिन उसके लिए भी धन्यवाद कि उसके अंदर निरंतर प्रभु का भय बना हुआ था, परमेश्वर के साथ थे। वो बिल्कुल, भले वो जेल चला गया लेकिन उसने वो काम नहीं किया, भाग गया वहां से, झूठा इल्जाम लगा, कोई बात नहीं, उसके लिए भी वो वहां पर पड़ा रहा और लिखा कि परमेश्वर इसके साथ था।
तो इन बातों से मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे बताया है कि ऐसे-ऐसे हैं और भी कैरेक्टर जो इसमें कि उस्काते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे इस भाग में बताया। और एक बात और बताना चाहूँगी, अ मुझको प्रभु याद दिलाए कि जब मैं कुछ काम कर रही थी, कि इस बात को बताना, ये 89-90 की बात है, जब मैं सेक्टर 1 में थी, ड्यूटी में। तो वहाँ पर एक जो थी, हम लोग जो मेडिसिन मँगवाते हैं दोपहर के समय सेकंड शिफ्ट में, वो मेडिसिन से कुछ कैप्सूल गायब थे, दवाइयाँ गायब थी मेडिसिन। और मैं जान रही थी उसको लाया कौन है, और मैंने उससे कहा और वो मानी नहीं। और इसको मैं अपनी बड़ी इंचार्ज को जब बताई, तो वो बोलने लगी कि एक काम करो, चक्रवर्ती सिस्टर थी, तुम ना लिखित में दे दो। और मैं उस समय उतना अधिक नहीं समझती थी, जीवन तो पाई थी, लेकिन ये बात की नहीं कि झूठ, चोरी और ये सब तो मैं बिल्कुल नहीं सह सकती थी। तो मैं लिख दी और बोली भी कि मैं इसको अपने तक ही रखूंगी, इसको डराने के लिए। और मैं लिख दी जो हुआ था मेरे साथ, सच-सच। और वो कब न कब उसको आगे कर दी और चला गया वो बहुत आगे। मेरे पास एक दिन आ गया लेटर कि तुमको बुलाया जा रहा है, प्लांट में उसका वो होता है, क्या बोलना चाहिए, एक प्रकार से मुकदमा टाइप का। तो मैं बोली अरे ये कैसे आ गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फिर समझ में आया, अच्छा मैं बहुत 5-6 महीने पहले ऐसे लिख दी थी। तो सिस्टर से पूछी तो बोलती हाँ मैं ब्रदर को दिखी दे दी बड़े को, वो शायद आगे कर दिए होंगे। अरे अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो प्रभु में बनी हुई थी, प्रभु के भय में बनी हुई थी, और उस बात के लिए जो झूठ था, उसके लिए तैयार थी। और जब मैं पहली बार गई, तो उस लेडी के साथ एक हमारे ही हॉस्पिटल के एक वर्कर थे, पोस्ट में शर्मा जी नाम था। तो वो उसका सपोर्ट कर रहे थे, क्या बोलना चाहिए, वकील टाइप का थे, मेरे साथ कोई नहीं था। और मेरे को तो पहली बार ये एक्सपीरियंस हुआ। और वो जो बॉस थे मेरे, वो प्रश्न करते थे और उसका आंसर मैं देते जाती थी। पूरे मतलब बहुत दिन तक वो चला, बहुत दिन तक। एक दिन मैं उनसे कही शर्मा जी से कि देखिए आप जो गलत है, झूठ है, उसका साथ दे रहे हैं, और आप देखिए कि एक दिन वहाँ पर परमेश्वर के राज्य में, प्रभु के राज्य में वो उस बात का न्याय हो जाएगा, कि पता चल जाएगा कि कौन ने, किसने कहा। आप उसका पक्ष लेके मतलब मेरे को गलत साबित करने के लिए कि इसने ऐसा नहीं किया। आखिरी दिन की बात है, जो उनका सेक्रेटरी था, पीए था, उसने बोला कि सिस्टर हमारे जो बॉस हैं, वो ना एक बात पसंद करते हैं। वो नहीं थे उस दिन, उस दिन वो हम लोग का चल टल गया था। तो बहुत जब समय मतलब टाइम लास्ट आ रहा था, बहुत दिन तक चला, तो बोले वो ना एक चीज पसंद करते हैं, जो सच बोलता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद दी, और मैं बोली अरे वाह। और मैं उनको भी बोली पीए को, अरे मैं तो सच ही बता रही हूँ करके। तो हुआ ये कि जब वो आए नेक्स्ट टाइम, और जब मेरे से पूछते गए 100 प्रश्न तक हो गया था। लास्ट में वो अपनी पेन को पकड़े और उसको वहीं तोड़ दिए, और वो शर्मा जी को बोले कि ये जो बोल रही हैं, ये सब सही-सही बोलते जा रही हैं। और इतना ये हो गया है कि आप एक महिला को इतना अधिक प्रेशराइज़ करे जा रहे हैं कि वो एक्सेप्ट कर ले कि वो गलत है। तो मैं यहीं पर मैं इसको ये कर देता हूँ करके अपनी पेन के उसको तोड़ दिए, मतलब ऐसा करते हैं शायद कोर्ट में। तो वैसे ही वो भी कर दिए और बोले जाइए। तब मेरे को वो व्यक्ति की बात याद आई कि वाक़ई में सच में ही है। मैं नहीं घबराती थी, मैं मेरे को मालूम था। मैं यहाँ तक बोल दी थी बॉस को, मैं अभी याद आ रहा है कि सर आप मेरे को जो सज़ा देंगे मैं ले लूँगी, मेरे को कुछ वो नहीं, पर मैं सच बोल रही हूँ, इस बात का है मेरे अंदर। मैं जानती हूँ कि मैं सच बता रही हूँ सारी बात को। और आप यदि उसमें भी मेरे को कुछ सज़ा देना चाहते हैं, जो भी मेरे डिमोट क्या बोलते हैं, डेज़िग्नेशन से नीचे कर दे या कुछ भी कर दे, मैं वो सब ले लूँगी, सहने को तैयार हूँ। लेकिन जो सच है वो बता रही हूँ उसे करके। तो प्रभु का धन्यवाद करती कि उस दशा में भी मेरे को प्रभु ने लज्जित होने नहीं दिया। तो सारी महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ कि सच में वो महान परमेश्वर हैं।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि आंटी के द्वारा उन्होंने फिर से उस गाने के विषय में और उदाहरणों से हमारी सहायता की वचन से, और अपनी गवाही को भी उन्होंने रखा है कि सच में बने रहने में, सत्य पे बने रहने में प्रभु भी सहायता करते हैं हर एक। तो मैं कई बार इस संसार में शायद ना भी हो, लेकिन प्रभु के राज्य में तो प्रतिफल है ही। सो प्रभु की दृष्टि में हम सत्य में बने रहें। मुश्किल होता है खासतौर पर कार्य क्षेत्र में, लेकिन यही टेस्ट भी है, टेस्ट से ही यहाँ फिर प्रमोशन भी होता है। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आप लोगों को और अवसर है यदि कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं। यदि जैसा हमने डिसाइड किया था कि प्रार्थना के विषय में या रेस्टोरेशन के विषय में यदि आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अभी अवसर होगा, या और भी जो प्रभु ने आपकी सहायता की है आप रख सकते हैं। हाँ, मैं प्रश्न वो बोली थी, तो मैं शुरू करती हूँ। मेरे को ये जानना था कि उत्पत्ति 2 में जो लिखा हुआ है 2 के 19 में, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेरे पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे वो उसका उनका क्या क्या नाम रखता है। तो भूमि की मिट्टी से तो आदम को रचा, और यहाँ पर भूमि में से सब जाति के पशुओं को और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रच कर आदम के पास। तो फिर ये जो पहले हुआ 24 में 1 के, फिर ये इधर ऐसा, तो बताइएगा कि ये क्या कैसा है कि सही में ये लोग भी, मतलब ये जानवर और पक्षी भी भूमि से रचे गए कि जब परमेश्वर 24 में जो बता रहे थे वो वैसा ही हो गया? तो इसको बताइएगा। और भी बहुत सारे प्रश्न, पर ये पहला है मेरा स्टार्टिंग का। तो आप लोगों को अवसर है यदि कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं प्रार्थना के विषय में, रेस्टोरेशन के विषय में, या और कोई भी बात जो प्रभु ने आपसे बातचीत की है आप कर सकते हैं। यदि कोई नहीं बता रहे तो मैं जो आशीष पाई उसको बताना चाह रही हूँ। यूहन्ना, जो हम लोग पिछले दिनों में गुड फ्राइडे के विषय में क्रूस पर 7 वाणी है ना कही गई, प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से उस 7 वाणियों को उसका वो करते मनन करते हैं। और एक आशीष की और बात है, यूहन्ना 14 उसमें 7 बार मांगने के विषय में प्रभु ने उसके पहले कहा। 7 बार मांगने के विषय में, 7 बार क्रूस पर कही गई वाणी है, और 7 बार, और उसके पहले प्रभु ने जो 13 अध्याय से शुरू किया, तो उसको मांगने के विषय में अपने चेलों से बताने लग गए थे कि तुम ये काम करो करके। तो यूहन्ना 14 का 13, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अमन बेटे से कि वो पढ़ते जाएंगे। 14 का 13। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। है ना, तो ये पहली मांग के विषय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बोलते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। पर ये शर्त है कि उसके आज्ञा को मानते हुए, तभी तो वो हमारी हर एक बातों को पूरी करेंगे, और पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। और दूसरा है यूहन्ना 14 का 14। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा।
तो यहाँ पर बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। पहले भी बोलते कि मेरे नाम से मांगोगे तो वही मैं करूंगा, और यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। उसके बाद तीसरा है यूहन्ना 15:7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत सच में होना ही है, तभी ये बात संभव होगी कि तुम मुझ में बने रहो। और कैसे बने रहना है, पिछले दिनों में भाई शेखर भी इन बातों को बताए थे। और मेरी बातें मतलब मेरा वचन, वो बातें लिखा हुआ इसमें पर वो वचन है, और मेरी बातें मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और ये बिल्कुल वाकई में 100% बिल्कुल सही है। ये काम होता है तो ये उसकी हर एक, हमारे जीवन की हर एक विश जो हमारी भलाई के लिए प्रभु हमारे जीवन में करते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने मांगने के विषय में कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसके बाद ये हुआ तीसरा। चौथा है उसका 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। है ना? तो तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुमको चुना है, तुम्हें ठहराया है। और वाकई में उसने अपने पुत्र के स्वरूप में भी ठहराया है हमको, ताकि तुम जाकर फल लाओ। ये प्रभु की ओर से हमारे लिए एक आह्वान है कि तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। वो एक चीज को मैं देखती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पिता को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, परमेश्वर को, और इतना अधिक करते हैं कि बार बार बताते हैं कि मेरे पिता, मेरा पिता, मेरे पिता। हर जगह, हर जहां भी पढ़ो, वो अपने को नहीं परंतु अपने पिता का सम्मान और आदर करते हुए उनकी बात को, उनको बढ़ाना चाहते हैं हर हर एक बातों में। और यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। उसके बाद ये हुआ चौथा। और पांचवा है यूहन्ना 16:23। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। है ना? तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि उस दिन मतलब कि, और बात बात की बातों में तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो मेरे नाम से तुम्हें देगा। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रतिज्ञा को बता रहे हैं। उसके बाद छठवां है उसका 24 पद। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। है ना? तो अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा, वो सिखा रहे हैं कि तुम मांगो। और क्या क्या बातें हैं वचन में बताते चले आए प्रभु यीशु मसीह। इसलिए अब तक तुमने नहीं मांगा, पर अब मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और इसको मैं डिटेल से नहीं बता रही हूँ, आप लोग सब उसको मनन करेंगे। और लास्ट है सातवां यूहन्ना 16:26। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। है ना? उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, तो, और मैं पिता से यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने उस क्रूस पे जाने के पहले, और ये 17 अध्याय के पहले 13 से लेकर के 16 तक अपने इस वचन के द्वारा अपने चेलों को मांगने के विषय में बताते हैं कि तुम मांगो मांगो मांगो। और किन किन बातों की शर्तें उन्होंने रखी, प्रतिज्ञा करी, तो वो हम सबके जीवन के लिए बिल्कुल जरूरी है कि हमें मांगना तो है। यह पहला यूहन्ना में लिखा है कि तुम मांगते तो पर सच्चे मन से नहीं कि भोग विलास में उड़ा दो। है ना? और उसमें
याकूब में है। याकूब 4 में है। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तीसरा पद, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन में हम सबको सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें मांगना है। और पहला यूहन्ना 5 में उसमें भी लिखा हुआ है, 14 में। और हमें उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और ये बात को मैं जानती हूँ अपने जीवन से प्रैक्टिकली। उसकी इच्छा, उसके अनुसार यदि मैं मांगू, उसके राज्य की बढ़ती के लिए, उसका नाम, उसका वचन फैल जाए सारे संसार में, हर एक जन जान जाए, तो उन सारी बातों में उसकी इच्छा के अनुसार मांगने से वो प्रभु मेरी सुनता है। और फिर बाकी बात तो मेरे लिए वो फुलफिल कर ही देते हैं। लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार मैं यदि प्रार्थना में मांगती हूँ तो वो जीवन में पूरा करते हैं। और वाकई में ये होता है कि उसके राज्य की बढ़ती के लिए, उसके धार्मिक तक पहुंच करने के लिए, उसका राज्य फैले और वचन और भी अधिकाई से लोग जाने और प्रभु यीशु मसीह को पहचान जाए अंतिम समय में। तो इस इच्छा से यदि प्रार्थना करते हुए मांगते हैं तो प्रभु सुन करके, उस प्रार्थना को सुन करके उसका उत्तर देते हैं। तो इसलिए मांगने के विषय में प्रभु ने बताया और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ।